मूवी की शुरुआत में हम एक नामी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपना फोन दिन भर चलाया करती है। हमारी ही तरह वो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव भी रहा करती है। वो हर टाइम अपना फोन हर जगह अपने साथ लेकर घूमती थी। अब वो एक दिन पार्टी करने के बाद बस में अपने घर जा रही होती और इसी दौरान उसकी आंख लग जाती है और इसी बीच उसका फोन नीचे गिर जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो अपने फोन के बारे में बिल्कुल भूल ही जाती है और अपने घर आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो फोन एक लड़के के हाथ लग जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि नामी बहुत ही गहरी नींद में सो रही होती है और फिर उसकी फ्रेंड आकर उसे जगाती है। जगाने के बाद नामी को अपने फोन के बारे में याद आता है और वो उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। काफी ढूंढने के बाद जब उसे अपना फोन नहीं मिलता तो वो अपने नंबर पर फोन करती है और फोन एक लेडी उठाती है। अब फोन जिस लड़के के हाथ में लगा था उसने अपनी सारी कॉन्वर्सेशन को एक फीमेल आवाज में कन्वर्ट करके उससे बात करना शुरू कर दिया था और वो लड़का उसे कहता है कि तुम्हारा फोन मेरे पास ही है। जिसके बाद नामी उसे अपना फोन वापस लेने के लिए उसे एक होटल में बुलाती है और वो लड़का मान भी जाता है। और फिर वो लड़का नामी के फोन पर आने वाली नोटिफिकेशन से नामी के सोशल मीडिया का भी पता लगा लेता है और उसे स्टॉक करने लगता है। जिसके बाद वो उस लड़की के फोन का लॉक खोलने का भी काफी ट्राई करता है, लेकिन जब वो नहीं खुलता तो वो गुस्से में आकर फोन की स्क्रीन को तोड़ देता है। दूसरी तरफ पास ही के जंगलों में पुलिस को एक लड़की की लाश मिलती है जिसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था और इस केस को वोजी मान नाम का एक ऑफिसर हैंडल कर रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे अपने बेटे पर शक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मर्डर उसी ने किया है। अब असल में जीमान का बेटा 7 सालों से गायब था। वो 7 सालों पहले ही घर छोड़कर चला गया था क्योंकि उसके अपने फादर से कुछ बनती नहीं थी। अब ऑफिसर का बेटा जून और कोई नहीं बल्कि वही लड़का होता है जिसे नामी का फोन मिला था। जून अपने फादर के साथ काफी समय पहले जंगल में उसी जगह पर प्लांट लगाने के लिए आया था और काफी सारे सबूतों की वजह से जीमान को यही लग रहा होता है कि ये उसके बेटे ने ही किया है। दूसरी तरफ नामी अपने फादर से रेस्टोरेंट में मिलने के लिए जाती है और उनसे मिलने के बाद उसे पता लगता है कि उसके फादर का सोशल मीडिया अकाउंट भी है। थोड़ी देर बाद उसी लेडी का उसके पास कॉल आता है, यानी उसे लड़के का जिसके पास नामी का फोन था और वो लेडी कहती है कि गलती से तुम्हारे फोन की स्क्रीन टूट गई है तो मैंने उसे एक मोबाइल शॉप पर रिपेयर कराने के लिए दे दिया है, मैंने पैसे भी दे दिए तो तुम उस एड्रेस पर जाकर उस फोन को ले लो। कुछ समय बाद नामी उसे एड्रेस पर जाती है अपना फोन लेने के लिए और वहाँ पर जून भी मौजूद होता है, लेकिन उसने मास्क लगाया हुआ था। फिर उसके बाद वो नामी से उसके फोन की कुछ डिटेल्स मांगता है जिसमें नामी उसे अपना पासवर्ड भी बता देती है और फिर जून उसके फोन को रिपेयर करना शुरू करता है। वो उसके फोन में स्पाई कैमरा फिट कर देता है और उसके फोन को भी पूरी तरह से हैक कर लेता है और उसी फोन का एक डुप्लीकेट फोन भी बना देता है। मतलब जब भी नामी अपने फोन को ऑन करेगी और उसे चलाएगी तो वो सब उस फोन पर भी दिखाई देगा जो कि जून के पास होगा। और फिर इन सब के बाद जून नामी को उसका फोन दे देता है और अब वो नामी पर पूरी तरह से नजर रखना शुरू कर देता है। नामी जो भी अपने फोन में कर रही होती है वो सब जून को दिखाई दे रहा था और साथ ही वो स्पाई कैमरा की मदद से नामी पर पूरी तरह से नजर भी रखे हुए था। और एक दिन जब नामी अपने फादर के साथ रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है तो जून भी वहाँ पर आता है और वो नामी से कहता है कि वो अक्सर यहाँ पर आता जाता रहता है और उसे यहाँ की स्पेशल ड्रिंक बहुत ज्यादा पसंद है तो उसे ऑर्डर करता है। अब हैरानी की बात ये थी कि जो ड्रिंक जून मांग रहा था वो वहाँ के मेन्यू में ऐड ही नहीं थी, लेकिन नामी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वो उसे ड्रिंक दे देती। जून को नामी की हर पसंद और नापसंद के बारे में पता था क्योंकि उसने उस पर पूरी तरह से नजर रखी हुई थी, इसलिए वो नामी को इम्प्रेस करने में भी कामयाब होता है और वो उसे अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता है और वो बताता है कि वो एक ऐसी कंपनी में काम करता है जो कि सॉफ्टवेयर और इंटरनेट से रिलेटेड है। और फिर उन दोनों को बात करते हुए नामी के फादर भी देख लेते हैं। और फिर जब रात को नामी अपने दोस्तों से बातें कर रही होती है तो वो बातें करते करते सो जाती है और दूसरी तरफ जून उसके बारे में पूरी डिटेल्स भी निकाल लेता है और उसके बारे में अब सब कुछ जान चुका था। अगले दिन नामी अपने ऑफिस में जाता और दूसरी तरफ जून अपने पिछले शिकार की फोटो देख रहा होता है जिसने उसका मर्डर किया था और जिसकी लाश पुलिस को माउंटेन पर मिली थी और अब उसका अगला शिकार नामी होती है और वो उसकी फोटो को अपने लैपटॉप पर भी लगा देता है। दूसरी तरफ नामी की बॉस उसे बताती है कि हमारी कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और तो और तुम बहुत अच्छे से काम कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी सैलरी को डबल कर देती हूँ, लेकिन तुम इस बारे में किसी को बताना मत। और ये सब बातें जून भी सुन रहा होता है और अब नामी अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देती है और इसी दौरान जून उसके घर में घुस जाता है और सारी चीजों को चेक करने लगता है और साथ ही उसे पता लगता है कि नामी एक और फोन यूज करती है। दूसरी तरफ जीमांग को भी जून की लोकेशन का पता चल जाता है और वो जून के घर पर पहुंच जाता है और वहाँ की तलाशी लेने लगता है और इसी बीच उसे मरी हुई लड़की की फोटो मिलती है जिसकी अभी अभी लाश मिली थी, लेकिन इसी दौरान जून भी वहाँ पर आ जाता है और उसे पता लगता है कि उसके घर में कोई घुसा हुआ है। जब वो खिड़की से अपने घर के अंदर देखता है तो उसे अपने फादर नजर आते हैं जो कि नेल पेंट को देख रहे थे और उसके फादर को पूरी तरह से यकीन हो गया
गया था कि जून ने ही वो मर्डर किया है, क्योंकि जो नेल पेंट उसके घर पर मिली वो उस लड़की के नाखूनों पर भी लगी हुई थी। जून अपने फादर का ध्यान भटकाकर उन्हें बाहर बुलाता है, लेकिन जब उसके फादर बाहर आते हैं और वापस से अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि सारे सबूत डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और फिर हम जून को देखते हैं जो कि नामी के फादर के पास आया हुआ था और उनसे भी यही कहता है कि मैं यहाँ पर आता जाता रहता हूँ। अब ये सुनकर तो नामी के फादर समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रहा है और फिर वहाँ पर नामी आ जाती है और वो जून से बातें करने लगती है। रात को जब नामी के फादर उसे घर छोड़ रहे होते हैं तो वो नामी को समझाते हैं कि तुम जून से दूर रहो, क्योंकि वो लड़का झूठा है। वो कह रहा था कि वो हमारे रेस्टोरेंट में आता रहता है, लेकिन वो अब तक सिर्फ यहाँ पर 2 बार ही आया है। नामी इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती है और अपने घर के अंदर चली जाती है, लेकिन ये सारी बात जून भी सुन लेता है। रात को जब वो अपनी फ्रेंड से मिलती है तो वो उसे भी जून के बारे में बताती है और कहती है कि वो लड़का बहुत ही प्यारा है। दूसरी तरफ जिमान उस मरी हुई लड़की की माँ से मिलते हैं और वो उन्हें बताती है कि मेरी बेटी का फोन खो गया था, जिसके बाद वो फोन किसी लेडी को मिला था और उस लेडी ने उस फोन को एक रिपेयर शॉप पे भेज दिया था, क्योंकि उस फोन की स्क्रीन टूट गई थी। लेकिन वहाँ से फोन लेने के बाद ही कुछ अजीब चीजें होना स्टार्ट हो गई थी, जिसके बाद मेरी बेटी को किसी ने मार दिया। रात को जब नामी के फादर घर आ रहे होते हैं तब जून उन पर हमला कर देता है और उन्हें पकड़ लेता है और फिर पुलिस को दूसरी तरफ जंगल में 8 लाशें और मिलती है। अगले दिन जब नामी उठती है तो अपने फोन में अपने बॉस के 8 मिस कॉल्स को देखती है। साथ ही वो देखती है कि उसने अपने दोस्तों को बहुत ही बुरा भला मैसेज किया हुआ है। साथ ही उसने अपने बॉस के बारे में बहुत ही बुरा भला लिखा हुआ था और उसने एक पोस्ट भी डाली थी जिसके अंदर उसने बताया था कि मेरी बॉस ने मेरी सैलरी बढ़ा दी है। और जब वो ऑफिस जाती है तो वहाँ सबको समझाने की कोशिश करती है कि ये मैंने नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसकी बॉस भी उसे काम से निकाल देती है। जिसके बाद नामी अपने दोस्त के पास जाती है और उसे सारी बातें बता देती है और रोने लगती है। जून ये सब देख रहा होता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो उसकी दोस्त को उससे दूर कर देगा। नामी अपने दोस्त के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ जाकर कंप्लेंट करती है और वो उनसे कहती है कि मेरा फोन हैक हो गया है, लेकिन पुलिस उसे साबित करने को कहती है और वो कहती है कि जिसने भी तुम्हारा फोन हैक किया है तुम उसे पकड़ के लाओ, क्योंकि यह एक ऑनलाइन केस है और हम इसे हैंडल नहीं कर सकते हैं। और फिर नामी और उसकी दोस्त उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। जून अब नामी के फादर के घर पर ही रहने लगा था और उसने उनको बांध कर भी रखा हुआ था। साथ ही वो नामी को मैसेज करता रहता था ताकि उसे शक ना हो। और फिर नामी उसके दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में आती है और उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि इन सब में हमारी मदद वही कर सकता है जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट की काफी नॉलेज हो। और फिर तभी वहाँ पर जून भी आ जाता है, जिसके बाद नामी उसकी मदद करने के लिए उसे कहती है, क्योंकि उसने एक बार उसे बताया था कि वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। और फिर जून नामी के फोन की चेकिंग शुरू करता है और उसे बताता है कि तुम्हारा फोन किसी ने बहुत बुरी तरह से हैक कर लिया है और अब सारी चीजें उस इंसान के कंट्रोल में है। और फिर जब नामी जून को बाहर छोड़ने के लिए जाती है तो जून उसे कहता है कि ये सब तुम्हारे किसी करीबी ने किया है जिसे तुम्हारे फोन का पासवर्ड पता हो। और तभी नामी की फ्रेंड छुपकर उन दोनों की फोटो ले रही होती है, जिससे सारा शक नामी का उसकी फ्रेंड पर चला जाता है। और फिर जब नामी अंदर जाती है तो वो अपनी फ्रेंड से ठीक से बात नहीं कर रही होती है और जब उसकी फ्रेंड नोटिस करती है तो वो उससे वजह पूछने लगती है। नामी गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझे तुम पर शक है, क्योंकि मेरा पासवर्ड तो सिर्फ तुम्हें ही जानती हो। और ये सब सुनकर नामी की फ्रेंड को भी गुस्सा आ जाता है और उससे दोस्ती तोड़कर वहाँ से चली जाती है और ये सब जून भी देख रहा होता है। दूसरी तरफ पुलिस लाशें उठाते हुए मरने वाले लोगों का सामान चेक कर रही थी और ये सब देखकर ऑफिसर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उनका एक साथी कहता है कि मुझे आपके बेटे पर ही शक है और ये सब वही कर रहा है, ये हम जानते हैं और अब ये बहुत ही ज्यादा हो गया है, हमें उसे जल्दी पकड़कर रोकना होगा। और फिर ऑफिसर कहते हैं कि तुम मोबाइल शॉप का पता लगाओ जहाँ पर जून काम करता है। उसका साथी उस शॉप का पता लगाना शुरू करता है और फिर हम नामी को देखते हैं जो कि होटल में अपने फोन में उसकी और उसके दोस्त की पुरानी वीडियोस को देख रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा उदास होती है, जिसके बाद वो अपना फोन फेंक देती है और फोन फेंकने की वजह से मोबाइल की स्क्रीन भी टूट जाती है। दूसरी तरफ ऑफिसर को भी वो शॉप मिल जाती है जहाँ पर जून काम करता था, लेकिन जून ने पूरी जगह को बर्बाद कर दिया था। जैसे तैसे उन्हें कुछ पेपर के जरिए उन 8 लाशों के बारे में पता चलता है एंड ऑफिसर बताते हैं कि मुझे जून के अगले शिकार के बारे में भी पता चल गया है और अब हमें उसे बचाना होगा। दूसरी तरफ नामी को भी याद आता है कि ये सब उसी दिन से शुरू हुआ था जब उसका फोन गुमा था, इसलिए उसी शॉप पर जाती है जहाँ पर उसका फोन रिपेयर हुआ था और वहाँ पर ऑफिसर और उसका साथी भी मौजूद होता है और उनकी सारी बातें वो सुन लेती है और वो समझ जाती है कि उसका फोन किसी और ने नहीं बल्कि जून ने ही हैक किया था। और फिर नामी को जून पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर नामी उसी कंपनी में फोन करती है जहाँ पर जून काम किया करता था और उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई जून नाम का लड़का काम ही नहीं करता है। ऑफिसर जून को ये नहीं बताते कि जून एक सीरियल किलर भी है। ऑफिसर जून को बताते हैं कि मैं भी जून को ढूंढ रहा हूँ उसे अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत ही बुरा लड़का है। और फिर नामी उन्हें जून को पकड़ने का प्लान बताती है।
वो बताती है कि मैं जून को मिलने के लिए अपने घर पर बुला लूंगी और आपको इन्फॉर्म कर दूंगी और आप लोग उसे पकड़ने के लिए आ जाना। ऑफिसर और उनका साथी प्लान के लिए मान जाते हैं और फिर प्लान के मुताबिक एक दिन जून को नामी का टेक्स्ट आता है मिलने के लिए और ऑफिसर नामी के घर के पास कार में जून को पकड़ने के लिए रेडी रहते हैं। जून नामी की विश के मुताबिक अपना चश्मा उतार देता है और अपने बाल छोटे करवा लेता है और उनके घर आ जाता है। वो नामी के घर के नीचे पहुंच जाता है। नामी अपने घर में तैयार हो रही होती है उसे मिलने के लिए। जून कार से उतरकर आगे चलने लगता है और तभी ऑफिसर और उनका साथी भी उसे घेर लेते हैं, लेकिन वो जून की शक्ल देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जून के बाल लंबे थे और वो चश्मा लगाया करता था। जून उन दोनों को कहता है कि मैं तुम दोनों की रिपोर्ट कर दूंगा मुझे धमकाने के लिए, पर ऑफिसर का साथी कहता है कि सॉरी हमें माफ कर देना, हमें गलतफहमी हो गई थी, हम किसी और को ढूंढ रहे थे। पर जून कहता है कि जो भी हो मैं बाद में देख लूंगा तुम लोगों को, और वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर वो दोनों नामी से मिलने के लिए जाते हैं और नामी उन्हें बताती है कि जून का टेक्स्ट आया था एंड वो कह रहा था कि वो आज बिजी है तो वो कभी और मिल लेगा। साथ ही वो कहती है कि मैं अपना फोन रिपेयरिंग के लिए डाल रही हूँ एंड तब तक के लिए अपना दूसरा फोन यूज करूंगी और जब उसका फोन उसे वापस मिल जाएगा तो जून को पकड़ लेंगे एंड ऑफिसर इसके लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है एंड एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि ये बात सबको पता लग चुकी है कि सीरियल किलर जून उनका बेटा और उसी ने ये सारे खून किए और अब से आपको इस केस से दूर रहना होगा ताकि आपको कोई भी खतरा ना हो। अब ये बात सुनकर तो ऑफिसर काफी चिंता में आ जाते हैं। अब हम यहाँ नामी को देखते हैं, उसने अपने दूसरा फोन रिस्टार्ट कर लिया होता है और उसमें सिम इंसर्ट कर दी होती है। वो फोन को रिस्टार्ट करके बाहर लाती है और ऑफिसर उसे कहते हैं कि तुम्हारी जान को अभी भी खतरा है तो तुम अपने घर को छोड़कर किसी सेफ जगह पर चली जाओ। तभी नामी कहती है कि मैं अपने डैड के घर चली जाती हूँ और फिर ऑफिसर उसे घर पर छोड़ने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर पहुंचकर ऑफिसर अपना कार्ड देते हैं एंड कहते हैं कि कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। नामी कहती है कि ओके अगर कुछ भी होगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगी और वो ये कहकर अंदर चली जाती है। अंदर आकर वो आवाज लगाने लगती है कि डैड मैं घर आ गई हूँ और फिर वो अपने कमरे में जाकर बेड पर लेटकर अपना फोन चलाने लगती है। पर तभी उसे जून का मैसेज आता है एक नए नंबर से और वो ये देखकर उसे जल्दी से कॉल करने लगती है, लेकिन रिंग उसके घर से ही आ रही थी। वो डर जाती है और फौरन ऊपर जाकर चेक करते है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, पर वो अभी भी डरी हुई थी इसलिए वो कमरे का दरवाजा बंद करके ऑफिसर को कॉल करने लगती है, लेकिन उसका मोबाइल अपने आप ही चलने लगता है और ये देखकर वो समझ जाती है कि उसका ये वाला फोन भी जून ने हैक कर लिया है। तो फिर इन सब की वजह से उसे अपने डैड की चिंता होने लगती है। वो अपने डैड को हर जगह ढूंढने लगती है। तभी सोफे के पीछे उसे जून उसे कहता है कि अगर तुम अपने डैड को सही सलामत देखना चाहती हो तो अभी के अभी अपने फोन से ऑफिसर को टेक्स्ट करके बोलो कि तुम यहाँ पर सही सलामत हो और आप मेरी फिक्र मत करना और अब हम 2 दिन बाद ही मिलेंगे। इसके बाद नामी जून से पूछती है कि मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। जून कहता है कि मुझे तो बस तुम्हारा फोन मिला था बस के अंदर, इसलिए मैंने तुम्हें अपना अगला शिकार बनाया क्योंकि मुझे तुम्हारे फोन की वजह से तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। फिर जून नामी को उसके डैड के पास ले जाता है जहाँ पर उसने उसके फादर को एक बाथ टब के अंदर बांध कर रखा हुआ था और फिर उसके डैड को भी मारने की धमकी देने लगता है। तो नामी डर कर कहती है कि तुम प्लीज ऐसा मत करो, डैड को मत मारो, तुम जो भी कहोगे मैं वो सब करूंगी। तो जून उसे खुद को टेप से बांधने के लिए कहता है। नामी उसकी बात मानकर खुद को टेप से बांधने लगती है और जून बाथ टब का पानी चालू कर देता है और उसके डैड को मरने के लिए छोड़ देता है और ये देखकर नामी रोने लगती है और जून को बुरा भला बोलने लगती है। इसी वजह से जून गुस्से में आकर नामी का मुंह भी टेप से बंद कर देता है और उसे भी बाथ टब में मरने के लिए छोड़ देता है और उसकी एक फोटो लेकर उसकी बेबसी पे हंसने लगता है और उसका मजाक बनाने लगता है और फिर वो बाथरूम से बाहर आ जाता है और तभी उसे ऑफिसर का कार्ड मिलता है और वो उसे पलट कर देखता है। उस पर लिखा हुआ था कि नामी तुम सिर्फ मुझे कॉल करना, टेक्स्ट नहीं, लेकिन जून ने नामी को टेक्स्ट करने के लिए कहा था। तो ऑफिसर को पता लग जाता है कि पक्का वो किसी मुसीबत में है और ये टेक्स्ट जरूर जून ने ही किया होगा और ये देखकर वो समझ जाता है कि ऑफिसर भी उसे पकड़ने के लिए आता ही होगा अभी। और फिर ऑफिसर और उसका साथी नामी के घर पर पहुंच जाते हैं। जून ऑफिसर के साथी को पकड़ लेता है पर तभी उसके डैड ऑफिसर पीछे से आकर उस पर गन तान देते हैं और क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये उनका बेटा नहीं है तो उसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन वो उससे पहले उसके लापता बेटे के बारे में पूछने लगते हैं। और दूसरी तरफ नामी बाथरूम में मरने वाली ही होती है कि तभी ऑफिसर का साथी आकर उसे बाथ टब से बाहर निकाल देता है और दूसरी तरफ ऑफिसर जून को मार मार कर अपने बेटे के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन जून उससे कहता है कि डैड मैं ही आपका बेटा हूँ और ऑफिसर उस पर भरोसा भी कर लेते हैं, लेकिन वो उस पर हंसने लगता है और उससे कहता है कि तुम बेवकूफ हो जो अपने बेटे को भी पहचान नहीं पा रहे हो। अब ये सुनकर तो ऑफिसर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे और भी मारने लगता है। दूसरी तरफ नामी को भी होश आ जाता है और वो देखते हैं कि ऑफिसर का साथी उसके
डैड को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके डैड आंखें नहीं खोल रहे होते। और फिर ऑफिसर जून के बैग को चेक कर रहे होते हैं, जिसमें उसे जून के हाथों मारे गए लोगों की लिस्ट मिलती है, जिसमें उन्हें पता लगता है कि जून के पहले नंबर का शिकार उनका बेटा यानी कि जून ही था। और उसके पास ऑफिसर और जून की सारी डिटेल्स मौजूद थी, मतलब कि 7 साल पहले जून गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसे किसी किलर ने मार दिया था। और इस लड़के ने उस जून की आइडेंटिटी भी ले ली थी और वो 7 सालों से जून की आइडेंटिटी से ही रह रहा था। अब ये पता लगते ही तो ऑफिसर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जून को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो किलर उनसे कहता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा भोले हो, मैं आज भी जून बनकर जून की मॉम से बात किया करता हूँ और तुम भी बड़े बेवकूफ हो जो आज तक समझ नहीं पाए। जिसे तुम अपना बेटा समझ रहे थे, उसी ने तुम्हारे बेटों को 7 साल पहले मार दिया है। अब ये बातें नामी भी सुन रही होती है और वो गुस्से से बाहर आती है और ऑफिसर से गन छीनकर उस किलर को शूट कर देती है और उसे मार देती है। और फिर वो देखती है कि उसके डैड जिंदा है और उन्हें होश आ गया है और वो रोने लग और फिर उनका इलाज कराने के लिए एम्बुलेंस में उनको हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। और उधर पुलिस भी मरे हुए लोगों की चीजें कलेक्ट कर रही होती है। कुछ दिनों में सभी को पता लग जाता है कैसे जून लोगों को फोन से टारगेट करके उन्हें मारता था और अब किलर भी मर चुका है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नामी अपने डेट के साथ रेस्टोरेंट में होती है, तो कोई उसके छुपके से वीडियो बना रहा होता है एंड नामी भी उसे नोटिस कर लेती है, लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं होता कि ये कौन है और वो उसे पहचान नहीं पाती कि ये कौन है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।